सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की 9, 10, 11, 12 एकेडमिक लेवल, जबकि बलून मैथ्स वर्ड 2 पर आईसीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड 9, 10, 11, 12 की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपका कोई जान पहचान का अगर हो आईसीएसई या आईएससी बोर्ड में तो उसको बताइएगा। और बलून मैथ्स वर्ड 3 पे कराया जा रहा है एयरफोर्स की प्रिपरेशन। ये तीनों के तीनों चैनल बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, और बेस्ट प्रिपरेशन करके आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.3 नहीं 3.1 है एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुंच गए हैं सारे एग्जाम्पल्स जानने के बाद और सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब देखिए कंसिस्टेंट तब होता है जब यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो अब ये क्यों कहा है कि कंसिस्टेंट होने पर ग्राफिकली उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंट तो तब भी हो सकता है जब मैनी सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तब हम कितना सॉल्यूशन आखिर देंगे। तो ये गलत बात है। इनको ये कहना चाहिए था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तब उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, लेकिन अब जब कहे हैं तो बात सुनना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं A1 B1 A2 B2 की मदद से कि ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तब इसका ग्राफ बनाया जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट में भी जब यूनिक सॉल्यूशन हो केवल तब ग्राफ बनाना चाहिए, फिलहाल शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम नोट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो ये किए हैं कि 4th का जो फर्स्ट है वो आप यहाँ पर देखिए, x + y = 5, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, 2x + 2y = 10, 10 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे। और एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा, ये तरीका हर एक क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा। एक क्वेश्चन में बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं। हमको जब पता लगाना होगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से। तो A1 A2 होगा 1 और 2, B1 B2 होगा 1 और 2, C1 C2 होगा -5 और -10। अब इतना नोट करने के बाद हम लोग पता लगाएंगे A1/A2, तो वो आएगा 1/2। फिर हम लोग पता लगाएंगे B1/B2, तो वो भी आ रहा है 1/2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग पता लगाएंगे C1/C2, तो C1/C2 आ रहा है -5/-10, और कैंसिल होने के बाद ये भी बचेगा 1/2। अगर तीनों आपस में इक्वल हैं, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और वही इक्वल है C1/C2 के, तो इसका मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इसलिए ये होगा कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए आप कोई एक सॉल्यूशन नहीं देंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ये कंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर दूसरा लाइन लाई करेगा, और फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो पहला इक्वेशन है y = x को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 - x ऐसे लिख दिए, विल गिव मैनी सॉल्यूशन। मतलब अब सामने वाला जो सॉल्यूशन चाहेगा तो वो x की जगह 1 रखेगा तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, वो x की जगह 2 रखेगा तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, वो x की जगह -10 रखेगा तो y की वैल्यू 15 मिल जाएगी। इस तरह से वो रखता जाएगा, उसको आंसर मिलता जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी।
तो ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही एग्जाम में लिखने का तरीका होता है, A1 B1 करके। बाकी क्वेश्चनों में हम लोग डायरेक्ट A1/A2 B1/B2 C1/C2 पता लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को नोट किया जाए। सेकंड क्वेश्चन है x - y = 8। तो x - y 8 को इधर बुला लीजिए = 0। और ये सेकंड पार्ट है इसका 3x - 3y = है 16। तो -16 को इधर बुला लीजिए। ठीक उसी तरह से अब एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 आएंगे, तो आप पूरा लिख लिख के करेंगे। इस समय पढ़ते समय हम लोग यहाँ पर A1/A2 फाइंड कर ले रहे हैं 1/3। फिर इसके बाद B1/B2 फाइंड कर ले रहे हैं, तो आएगा -1/-3, यानी कि 1/3 ये भी आया। अगर दोनों इक्वल हैं तभी C1/C2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो C1/C2 भी फाइंड कर लीजिए, वो होगा -8/-16। और ये कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा 1/2। इसका मतलब है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। और जब आपको मिलता है नो सॉल्यूशन तो ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। और अब आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है। कंसिस्टेंट में भी ग्राफ तभी बनाने का मतलब है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है 2x + y - 6 और 4x - 2y - 4। तो इसको यहीं पे लगा लेते हैं। A1/A2 मिलेगा 2/4, कैंसिल होने के बाद 1/2। और B1/B2 मिलेगा 1/-2। अब ये मिला प्लस में 1/2 और दूसरा वाला मिला माइनस में 1/2। अब आपको C1/C2 फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। आपको बस इतना बता देना है कि A1/A2 नहीं इक्वल है B1/B2 के। इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, इसलिए होगा यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है QUE तो होता है कंसिस्टेंट। ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। और इसका ग्राफ बना के आपको XY की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अभी ग्राफ बनाया जाएगा, पहले फोर्थ वाला भी सॉल्व कर लिया जाए। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है। अच्छा, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर है थोड़ा पार्ट और थोड़ा पार्ट यहाँ पर है, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, उसमें A1/A2 देखिए क्या है। उसमें भी सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में = 0 है, यानी सही पोजीशन में है, तो कुछ इधर उधर करना नहीं है। तो A1/A2 होगा 2/4, कैंसिल होने के बाद 1/2। B1/B2 होगा, देखिए -2/-4, ये भी कैंसिल होने के बाद आएगा 1/2। और C1/C2 होगा, अब A1/A2 B1/B2 इक्वल हैं, तो C1/C2 फाइंड करना मस्ट है। बिना इसके फाइंड किए सही रिजल्ट पे हम लोग पहुँचेंगे नहीं। तो अब देखिए C1/C2 उतना नहीं आया, यानी इसका आंसर भी यही होगा। A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। देयरफॉर नो सॉल्यूशन होगा। और अगर नो सॉल्यूशन है तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसका ग्राफ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ पेपर पे और
जो यूनिक सॉल्यूशन आया है उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए। तो किसका यूनिक सॉल्यूशन आया था? यूनिक सॉल्यूशन आया था थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 बाई 1 दोनों इक्वेशन को लेकर हमको 3-3 पॉइंट सर्च करने होंगे। तो पहले पॉइंट सर्च कर लीजिए, तब ग्राफ पेपर की ओर बढ़ा जाए। तो जो थर्ड का फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, हम लोग 6 को इधर बुला लिए थे। और ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे y को आपको सब्जेक्ट बना लेना चाहिए। y का कोफिशिएंट 1 है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, बहुत बढ़िया बन जाएगा। अपान में कुछ रहेगा नहीं। x को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। y को बनाने से मैक्सिमम लोग y को ही बनाना चाहते हैं ताकि आप x की वैल्यू रखते जाएं और y की वैल्यू मिलती जाए। आदत होती है पहले ये वाली वैल्यू रखना। तो 0 रख दीजिए, 6 मिलेगा। 1 रख दीजिए तो 4 मिलेगा। मन करे -1 रख दीजिए, तो -1 रखेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा, मतलब 8 तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 तक भी थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव सब रहता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। -1 यहाँ पर रखेंगे तो 8। 3 पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि एक लाइन बनेगा। वैसे मैक्सिमम स्कूलों में 2 पॉइंट बस सर्च कराया जाता है। 2 पॉइंट सर्च कराते हैं अगर आपके क्लास के टीचर, आप 2 पॉइंट सर्च कीजिएगा। बोर्ड में मेरे हिसाब से आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसको देखिए, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, पहले 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़े नंबर छोटे हो जाएंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। और y को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, चूँकि निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। 2x माइनस 2 आएगा। अब इसके लिए हम लोग एक बनाते हैं टेबल, और उसमें x की वैल्यू रख के हम लोग y की वैल्यू फाइंड किया जाएगा। तो जब आप x की वैल्यू रखते हैं 0 तो यहाँ पर y की वैल्यू मिल रही है -2। जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिल रही है। और जब आप एक निगेटिव नंबर रख दीजिए, मन करे तो -2 रखेंगे अगर, तो -2 या -1 रख दीजिए। -1 रखेंगे तो -4 मिलेगा। -1 जब रखेंगे तो ये -2 और ये -2 तो हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा पॉइंट PQR। अब बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ये फोर्थ का थर्ड है। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आए उसी का ग्राफ बनाना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम उसका भी ग्राफ और बना लेंगे, आप उसका भी ग्राफ। जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है पहले बन भी चुका है, मतलब जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है उसका ग्राफ बनाना चाहें बनाइए, नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन पर ही वैल्यू मिलती है तो यूनिक सॉल्यूशन वाला ही बनाना चाहिए। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ग्राफ पेपर पर अब देखिए क्या होता है। देखिए ग्राफ पेपर प्रिपेयर कर दिए हैं। ग्राफ पेपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इस ग्राफ पेपर में देखिए ये x डैश है, ये x है, थोड़ा छोटा करके पूरा पहले देख लीजिए। तो ये है x ओ x डैश, ये y ओ y डैश, और यहाँ पर 1 2 3 4 से 8 तक, 1 2 3 4 से 8 तक। और यहाँ पर कम ही रखे हैं, 4 4 रखे हैं क्योंकि निगेटिव वाला पोर्शन ज़्यादा है नहीं। तो इस तरह से चालाकी से बनाते हैं कि जितना बड़ा ग्राफ पेपर है उसी पर हमारा पूरा काम हो जाए। और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे कि सारे जो ABCD ये हम लोगों को मिले, ABCPQR मिले थे, उनको भी यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं, मतलब नोट कर दिए हैं। अब प्लॉटिंग करना है हम लोगों को, तो प्लॉटिंग चलिए किया जाए। प्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले A कितना है 0 6, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा A, यहाँ पर आपको मिलेगा A, ठीक है, ये A हो गया। और फिर B कितना है 1 4, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4। देखिए यहाँ पे B होगा, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, ये 4 के सामने और ये 1 के ऊपर, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा B। और फिर C है -1 8, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 8। देखिए -1 और 8 यहाँ पर आपको मिलेगा C। तो अब स्केल से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और खूब बढ़ा देंगे, आगे पीछे प्रोड्यूस कर देंगे इसको। तो अब
पी क्यू आर पता लगाना है। तो देखिए P कितना है 0 -2, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -2। देखिए यहाँ होगा वाई एक्सिस ये है तो वाई एक्सिस पे -2, यहाँ पर आपका हो जाएगा P। फिर उसके बाद Q कहाँ है 1 0 पे, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई 0, वाई अगर 0 तो ये एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा, तो ये हो गया आपका Q। और उसके बाद R -1 -4, तो एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ है और -4 आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने -4 को प्लॉट कर दिया। अब पी क्यू आर को ऐसे ज्वाइन करेंगे, पी क्यू आर को ऐसे ज्वाइन करेंगे, स्केल से ज्वाइन करके इसको बढ़ा लेंगे। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो देखिए आप कहाँ पे पहुँच रहे हैं 2 पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। और यहाँ से जब आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तभी आप कहाँ पहुँच रहे हैं 2 पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं आपके सामने, बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। देखिए इधर आपको एरो लगा देना है, इधर एरो लगा देना है, और उसके बाद एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये सब कुछ आपको ऐसे बनाकर जो है आप ग्राफ कॉपी पर देख लीजिएगा। उम्मीद है कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। वन बिग ब्लॉक को हम लोग 1 सपोज किए हैं एक्स एक्सिस पे भी, और 1 बिग ब्लॉक को हम लोग 1 सपोज किए हैं वाई एक्सिस पर भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्योंकि सिर्फ 4 का जो थर्ड है उसी में आया था यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन आए तभी जो है उसको ग्राफ पर प्लॉट करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये 4 तो पूरा लग गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं इसके स्टेटमेंट में। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, और बीच का इतना छोड़ दीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है 36, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है 36। अब बीच में कुछ और बताने लगा है, बीच में ये बताने लगा है कि इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से, विड्थ मतलब ब्रेथ से 4 मीटर मोर है, ज़्यादा है। तो ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, और रेक्टेंगल आप एक रफली ऐसे छोटा सा बना भी सकते हैं। इसकी लेंथ सपोज कर लीजिए x मीटर है और विड्थ इसकी y मीटर है, इसको लिख दिया जाएगा लेट लेंथ भी x मीटर एंड विड्थ भी y मीटर, या ब्रेथ उसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन आपको ये है, आपका मन करे तो दूसरी बात को पहले भी लिख सकते हैं, या कोई भी बात पहले लिखिए। जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है, और जो इसकी लेंथ है वो विड्थ से, ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर मोर देन, तो 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ है ब्रेथ प्लस 4। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया गया था। अब लेंथ की जगह आप रखेंगे x और ब्रेथ की जगह y, तो यह आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और लेंथ की जगह जब आप रखेंगे x और ब्रेथ की जगह y, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। और फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आगे चल के आपको बताया जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आप वो जानते नहीं हैं, तो अभी तो फिलहाल ये जो पहली एक्सरसाइज है वो ग्राफ पर डिपेंड है, तो ग्राफिकली इसको आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मेथड का नाम नहीं दिया है। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और जब आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे, तो एग्जाम में जिस मेथड से मन करेगा उस मेथड से लगाइएगा। और कहीं अगर कह दिया कि ग्राफ मेथड से लगाओ, तब तो ग्राफ मेथड से लगाना ही पड़ेगा।
तो अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को 1 बाई 1 लेना है और टेबल बनाकर पॉइंट्स पता लगाने हैं। तो ये जो इक्वेशन है हम लोगों का, उसमें आप y को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस एक्स। अब आप x की क्या क्या वैल्यू लेना पसंद करेंगे? अगर आप x की वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 1 लेते हैं, अक्सर आप 0 ले लेते हो, तो 36 आएगा, यानी 36 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, 36 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा कीजिए, बात मानिए, आप ले लीजिए यहाँ पर 8, अभी बता रहे हैं क्यों, और 8 का मल्टीपल 12 ले लीजिए, और फिर 8 रखने पर भी 6, हाँ सही रहेगा। 4 का मल्टीपल आप ले लीजिए, माइनस निगेटिव में, अब लेंथ ब्रेथ निगेटिव होता नहीं है तो क्या झूठी में माइनस लिया जाए, और एक आप ले लीजिए 16। तो जब आप 8 रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 24, नो 8 रखेंगे तो 28, और अगर आप 12 रखते हैं तो 24, और अगर 16 रखते हैं तो आपको मिलेगा 20। ठीक, अभी बता रहे हैं क्यों 4 का मल्टीपल, और यहाँ पर x इक्वल टू है y प्लस 4, तो y को यहाँ भी सब्जेक्ट बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ x तो सब्जेक्ट है ही। तो y को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, यानी कि x की अलग अलग वैल्यूज रख के आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी आप x की वैल्यू 4 का मल्टीपल ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 4 रख दीजिए तो 0 आ जाएगा, 8 रख दीजिए तो 4 आ जाएगा, और फिर कुछ बड़ा सा रखना चाहें 20 रख दीजिए तो 20 में से 4 माइनस होगा तो 16 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ABC, और ये आपका हो जाएगा, अरे यहाँ लिखने PQR। 4 का मल्टीपल हम इसलिए यहाँ पर लिए हैं ताकि ये देखिए सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग अपने ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, एक ब्लॉक को 4 मान लिया करेंगे, 4 का ब्लॉक हम लोग ले लेंगे और बड़े आराम से तभी इसका ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए, तब हम लोग बढ़ते हैं ग्राफ पेपर की ओर। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इतना आपको नोट कर लेना है कॉपी के पेज पर और बाकी नोट करना है ग्राफ पेपर पे। तो आप वीडियो को रोक के यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और हम लोग बढ़ते हैं ग्राफ पेपर की ओर। देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर बना दिए हैं और सारा जो है ABC और PQR ऊपर लिख भी दिए हैं। 4 की गैपिंग दी है, 4, 8, 12, 16 आप देख रहे होंगे। माइनस वाला ज़्यादा नहीं लिए, -4 -8, क्योंकि लेंथ ब्रेथ वाला क्वेश्चन है तो निगेटिव आएगा नहीं, कोई चांस नहीं है। तो ए देखिए 828, तो x एक्सिस पर 8 और y एक्सिस पे 28 यहाँ पर होगा, यहाँ पे 828 यहाँ पे होगा। तो ये हम लोगों का हो गया ए, पॉइंट ए। फिर है 12 और 24, x एक्सिस पे 12 और y एक्सिस पे 24, वो यहाँ होगा, ए यहाँ। ठीक, तो ये हो गया बी, ये यहाँ पे होगा। और सी होगा 16 और 20, तो x एक्सिस पे 16 और y एक्सिस पे 20। ये देखिए 16 के आगे और 20 के सामने यहाँ पे हो जाएगा सी। तो ए बी और सी को ज्वाइन कर देना है हम लोगों को, ए बी और सी को। तो ये ए, ये बी और ये सी ऐसे ज्वाइन कर दिए और बढ़ा दिए खूब आगे। तो ये पहली वाली लाइन बन गई। अब सेकंड वाली लाइन में पहला पी है 40, तो 40 तो आपको यहीं पर मिलेगा, 40 x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, ये हो जाएगा पी। फिर उसके बाद है आपका 8 और 4, x एक्सिस पर 8, y एक्सिस पे 4, ये यहाँ पर मिल जाएगा q। और फिर आ रहा है 20 16, 20 x एक्सिस पे और 16 y एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे 16, 20 16 यहाँ पर होगा r, PQR। अब PQR को ऐसे स्केल से आप ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने और खूब ऐसे बढ़ा दिए। और देखिए ये R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो आपको x की वैल्यू मिलेगी जो कि आप लेंथ सपोज किए थे। तो लेंथ है 20 मीटर और यहाँ से ब्रेथ, यहाँ से y एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डालें तो आप पहुँच रहे हैं 16 पे,
तो ब्रेथ हो जाएगा 16, तो लेंथ होगा 20 और ब्रेथ हो जाएगा 16। इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे और ग्राफ की मदद से आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, अगर एग्जाम में आता है कि ग्राफिकल मेथड से करना है तो, और नहीं तो आगे चल के आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे और उसको सीखने के बाद एग्जाम में जैसे मन करे, जिस मेथड से मन करे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर। तब तक रिवाइज करते रहिए, फार्मूले बार बार दोहराते रहिए।